बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाबा को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सच्चा सोना बनना है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? क्या होगी निशानी? जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता है? उत्तर में प्रश्न।
क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा माशूक है। बाकी सब उनके आशिक है। वही एक सच्चा सच्चा माशूक है, बाकी सब उनके आशिक है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है ना। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा, सभी का माशूक। माशूक बना है? बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझाया है। ज्ञान माना दिन और सतयुग और त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। बाबा कहते हैं ये सब भारत की तो बात है ना, और धर्मों से तुम्हारी जास्ती तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म तुम ही भोगते हो। पहले पहले भी तुम भारतवासी आए हो ना। 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते 84 के जन्मों का चक्कर केवल तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि इस्लामी बौद्धि आदि 84 जन्म लेते हैं। नहीं, भारतवासी ही लेते हैं ना। भारत ही एक अविनाशी खंड है। ये कभी भी विनाश नहीं हो सकता, और सभी खंडों का तो विनाश हो जाता है। भारत ही सबसे ऊंचे ते ऊंच अविनाशी है ना। भारत खंडी स्वर्ग बनता है, और खंड तो स्वर्ग कुछ बनता नहीं। बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया सतयुग में भारत ही था। भारत ही स्वर्ग कहलाता था। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। आखिरी नरकवासी बनते हैं, फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनते हैं। इस समय सब नरकवासी है ना। फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी तो एक भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार। वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरम अपार, परंतु सच्ची गीता की बाबा कहते हैं, जो गीता शिव बाबा आके सुनाते हैं, सच्ची सच्ची गीता। अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। ये वही गीता
गीता का समय चल रहा है, जब शिव बाबा सच्ची सच्ची गीता सुना रहे। कितना क्लियर था। ये वही एपिसोड चल रहा है, ये वही समय चल रहा है जबकि शिव बाबा सच्ची सच्ची गीता सुना रहे हैं। तो जिन्होंने सच्ची गीता सुनी थी उन्होंने विजय को प्राप्त किया था, और जिन्होंने सुनते हुए नहीं सुनी वो अंश भी नहीं बचा, उनका अंश भी नहीं बचा, सब विनाश को प्राप्त हो गए। कितनी भी महाशक्तियां थी, कितने भी बल थे, कितने भी वरदान थे, सब खत्म हो गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सब खत्म हो गए। केवल वही बच्चे जो विनाश काले प्रीत बुद्धि थे, जो भगवान के साथ थे या जिनके साथ भगवान थे। तो बाबा कहते ये वही गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है ही नहीं, राज्य भी नहीं है, तो वो युग भी तो नहीं है ना। बाबा ने समझाया है, ये भूल भी ड्रामा में है। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी ना। अभी ये गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ साथ गीता भागवत आदि सब रहेंगे, नहीं। प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, फिर क्या सुन रहे हैं? प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, फिर इन शास्त्रों आदि की क्या दरकार पड़ेगी। फिर कौन कहेगा तुम मुरली सुनने आओ, कौन कहेगा अमृत वेला करो। हाँ, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बुनियाद बहुत थोड़ी सी रह गई। कर लो सो काम में, बज लो सो राम में। ना चिड़िया चूक गई खेत, फिर पछता के क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में न को काल नगारा बच गया, फिर पछताने से क्या होगा। फिर के भगवान को मान लेते तो अच्छा था। क्या अच्छा था। फिर तो जो प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, फिर शास्त्रों की कोई दरकार नहीं। अभी बहाने बना लो जितने बनाने, फिर तुम्हारा एक भी बहाना चलने वाला नहीं है, एक भी चलने वाला नहीं है। तो बाबा धर्मराज का रूप ले लेंगे। अभी ले लिया उसने, अभी कौन सा सुन रहा है। अभी कौन से भाई बहनों में ताकत आ रही है, ना पवित्रता की शक्ति, ना अन्न शुद्धि की शक्ति है ना, ना मुरली से प्यार, ना अमृत वेले से प्यार। अभी तो केवल आने और जाने में ही दुविधा में पड़े रहते हैं बेचारे। अभी धारणाओं की शक्ति तक तो पहुंचते ही नहीं है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट है ना, है ना। धारणा सेवा तक तो पहुंचते ही नहीं है। अभी तो केवल ज्ञान सुनने में ही 100 बातें आती हैं उनके सामने। ज्ञान से ही जो प्रीत होनी चाहिए, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय लगते हैं, वो ज्ञान सुनने की ताकत नहीं। धारणा तो बहुत दूर की बात है ना। बाबा कहते प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं रहेगी, फिर कोई दरकार नहीं। सतयुग में कोई गुरु शास्त्र आदि होते ही नहीं है। इस समय तो अनेक गुरु हैं भक्ति सिखलाने वाले। कोई कुछ सिखला रहे हैं, कोई कुछ सिखला रहे हैं। संसार को देखो, कितना विचित्र संसार है, कितना विचित्र संसार है। कितने धर्म, कितने मठ, कितने पंथ,
बेचारे भटक पड़े हैं। केवल भीड़ है तो कहाँ पर है? हाँ? भीड़ है तो कहाँ पे? कोई बस हमारे ऊपर जादू टोना कर दे, कोई हाथ फेर दे, कोई भस्म दे दे, है ना? बस हम ठीक हो जाएं, हमारे दुखड़े दूर हो जाएं, बस हमें कुछ करना ना पड़े। वहीं पे भीड़ है। सुनार की दुकान पे भीड़ नहीं होती है? सुनार की दुकान पे भीड़ नहीं होती है। ये जौहरी की दुकान है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ये जौहरी की दुकान है, सुनार की दुकान है। ये राशन वालों की दुकान नहीं। आजकल तो राशन भी अंगूठा लगा के मिलता है, राशन में भी लाइन नहीं लगती है? विनाश होने से पहले वहां भी पहचान पत्र की आवश्यकता है। तो सतयुग में जाने से पहले तो कितना बड़ा पहचान पत्र चाहिए, है ना? तो तुमने पहचान पत्र बनाया ही नहीं अभी बाबा के घर में, तो सतयुग में एंट्री कहां से होगी? लेकिन पढ़ी तुम्हारी हुई नहीं, रजिस्टर में तुम्हारा नाम ही नहीं चढ़ा है अभी तक, तो सतयुग में एंट्री कहां से होगी? बताओ, पहचान पत्र तो चाहिए, है ना? कितनी गूढ़ बात। बाबा सरल भाषा में कहते थे, बच्चे अगर तुमने पासपोर्ट ही नहीं बनाया सतयुग में जाने का, तो तुम सतयुग में कैसे जाओगे? अब समझ में आया कि पासपोर्ट की वैल्यू कितनी। बाबा के घर में तुम्हारे नाम का अकाउंट खुला है, तो तुम्हारे नाम का रजिस्टर बना है, हाँ? चलो बना, तो सतयुग कैसे जाएगी? चले जाऊंगी। आजकल गवर्नमेंट ने पीछे पीछे वाला सिस्टम खत्म कर दिया, सुना? बाहर ही रोक देते हैं, बाहर ही रोक देते हैं, अंदर घुसते ही नहीं है। हम लोग नेपाल गए ना, तो वहां पे वोटर आईडी चलती है, या तुम्हारा इंडिया का आधार कार्ड नहीं चलता है एयरपोर्ट पे, वोटर आईडी चलती है। तो हमारे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, हम सब ले गए। हमारा एक ग्रुप था, 5 लोग थे उसमें, और उसमें से 3 के पास वोटर आईडी नहीं थी, समझा? अब 2 को उन्होंने घुसने ही नहीं दिया अंदर। अब कैसे जाएं? 5 की फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, पैसा वेस्ट चला गया। पैसा नहीं वापस मिलता है, पैसा भी वापस नहीं मिला, टाइम भी वेस्ट गया, एंट्री ही नहीं करने दी उनको। आप सोचो, गवर्नमेंट के रूल ऐसे हैं। ये अब वो पीछे लगने वाली जो बातें थी ना, वो खत्म हो गई। पहले लोग कहते थे गऊ की पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे, इसलिए गऊ दान करते थे। गरुड़ पुराण में गऊ का दान लिखा हुआ है, भाई गऊ दान करो, वैतरणी पार कर, है ना? वैतरणी पार कर लेंगे, गऊ का दान करो। अब समझ में आया कि शिव बाबा ने ये ज्ञान की गऊ जगह जगह छोड़ रखी है। इन ज्ञान गऊओं को तुम पकड़ लोगे, अर्थात उनकी धारणा तुम कर लोगे जो वो सुना रही है ना? तो तुम्हारी विषय वैतरणी नदी पार हो जाएगी, अन्यथा तो तुम पार नहीं होगे, पूंछ पकड़ने से नहीं होंगे। तो बाबा कहते, प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं। सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते। इस समय तो अनेक गुरु और भक्ति सिखलाने वाले, सदगति देने वाला तो एक रूहानी बेहद का बाप ही, जिसकी अपरम अपार महिमा है, उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके ये भूल करते हैं, जो कहते हैं कि हम अंतर्यामी, सबके अंदर को जानता है। बाप कहते बच्चे, मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूं, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं। ये भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते ही है पति दुनिया में, और मैं एक कल्प में एक ही बार आता हूं, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि ये जो दुनिया है वो नई से पुरानी बनती है। कब बनती है, कैसे बनती है, किसी को कुछ पता नहीं है।
सतो रजो तमो में जरूर आती है, मनुष्य भी एक जैसे होते नहीं है। बालक पहले सतो प्रधान, फिर युवा, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो छोड़कर जाकर के फिर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। बच्चे जानते नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा ही अपरम अपार। इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड होता ही नहीं। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। सुना बाबा कहते हैं अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। उनका अर्थ कोई समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा है, कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः। अब जब शिव परमात्माए नमः कहते हैं तो जरूर परमात्मा सबसे ऊंचे थे ऊंचा है, इसीलिए उसकी महिमा गाते हैं। ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। तुम्हें ऊंचे ते ऊंच हुआ ना, वो है रचयिता। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं। फिर परमात्मा बाप के द्वारा वर्षा भी मिलता है। फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बाप भी है ना, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वह बैठ करके बाबा समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है। शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, वही नॉलेजफुल है। बाकी तो ऐसे नहीं कि वो कोई जानी जाननहार है, ये भी एक भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को जानते नहीं है, तो ये तो जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है ना। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर खिला पिला करके समुद्र में डुबो देते हैं, है ना। पहले उनको सजाते हैं, श्रृंगारते हैं। मूर्तियां देखो कितनी 6-6 फुट की, कोई 10-10 फुट की, कोई 20-20 फुट की। इतना सुंदर पांडाल सजाते हैं, इतना सब कुछ खर्चा करते हैं। और कई तो साफ दिल वाले होते हैं, सच्चे दिल वाले होते हैं, सच्चे भगत होते हैं। गोल्ड भी पहनाते, डायमंड भी पहनाते हैं, और वो सारा सब कुछ दे देते हैं पुजारियों को उतार के, और मूर्ति को जाके समुद्र में डुबो के आ जाते हैं। डूब जाओ देव डूब जाओ। ऐसा कोई होता है? पहले तुम स्थापना करो, फिर उनका आप ही विनाश कर दो। पता नहीं ये किसने ये प्रथा, मैं को तो ढूंढ के लाओ ना, मैं उसको पूछू तुमने ये प्रथा कहां से शुरू करी। एक और गणपति जी की शुरू हो गई जगह जगह। कितना अपने देवी देवताओं का डिसरिगार्ड करते, पहले उनकी स्थापना करते और फिर ढोल बजा के उनका विनाश करते हैं। बताओ ठीक है ये राइट है? पहले ढोल बजा के उनकी स्थापना करते हैं, फिर ढोल बजा के उनका विनाश करते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? अधर्म की तरफ जा रहे हो। तब शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब धर्म केवल तिनके का सहारा रह जाता है ना, तब सच्चे पातशाह को, सच्चे सदगुरु को, सच्चे शिव बाबा को नए धर्म की स्थापना करने के लिए आना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग है, अंधश्रद्धा है। शिव बाबा तो मोस्ट बिलोवेड है। बाप कहते हैं मेरा तो मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर तोड़ फोड़ देते हैं। सवेरे बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। ऐसे भी बहुत है, कई यज्ञ रचते हैं, सवेरे बनाएंगे, शाम को तोड़ फोड़ देंगे। कितनी अंधश्रद्धा, कितनी भक्ति। मनुष्य गाते आप ही पूजा, आप ही पुजारी। बाप कहते मैं तो सदैव पूज्य हूं, मैं तो आकर के सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूं, वो भी 21 जन्मों के लिए तुमको राज्य भाग्य देता हूं। भक्ति में अल्पकाल का सुख जिसको सन्यास
सन्यासी कागविष्टा समान सुख कहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वो है हद का सन्यास, हठयोगी है ना। भगवान को जानते ही नहीं है, ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो भगवान नहीं है ना, भगवान तो केवल एक निराकार शिव परमपिता परमात्मा ही है, जो सर्व आत्माओं के पिता ब्रह्म है। हम आत्माओं के रहने का स्थान वह शरीर छोड़ करके दूसरा लेते। बाबा कहते हैं ब्रह्म तो है ही, मेरे रहने का स्थान वह ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहां से हम आत्माएं यहाँ आती हैं पार्ट बजाने के लिए। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ करके फिर दूसरा लेता हूं। 84 जन्म भी भारतवासियों के जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही फिर ज्ञान की जास्ती उठाएंगे। बाबा कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भले रहो ना। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। बाबा ने कभी आज तक कहा, किसी भी मुरली में कहा कि बच्चे तुम गृहस्थ छोड़ दो? हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चे पैदा किए, उनकी परवरिश करो। कहा बाबा ने आज तक? फिर भी पता नहीं क्या होता है लोगों को। ब्रह्मा कुमारी घर बार छुड़वा देती है। किसका घर बार छुड़ाया? ढूंढ के तो लाओ, मुझे दिखाओ तो सही। कुछ भी बोलते जो आया तो बोलते हैं। 3 बाप की बच्चियों को बेचारियां बना दिया उन्होंने। बेचारियां, ब्रह्मा कुमारियां बेचारियां। आओ तो सही, तुम्हें बताए हम शिव की शक्तियां कटारियां भी हैं। तुम्हारा उद्धार करने के लिए धरती पर आई है शिव की शक्तियां। आज तुम्हें पता नहीं चल रहा, पता चल जाएगा। फिर चिड़िया चूक गई खेत में, पछताने से कुछ भी नहीं होगा। सफा लेनी है तो ले लो, दुआ लेनी है तो ले लो, आशीर्वाद लेना है तो ले लो, जीवन को सुधारना है तो सुधार लो, परिवर्तन करना है तो कर लो। हाँ, बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भले रहो ना, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परम पिता परमात्मा माशूक के। ब्रह्मा कुमारियों ने कौन सी नई बात कह दी है? गीता तुम पढ़ते आए हो, गीता साफ कहती है काम क्रोध नरक के द्वार। ब्रह्मा कुमारियों ने कौन सी बड़ी बात कह दी है? वो भी तो यही कह रही है ना, काम क्रोध नरक के द्वार है। छोड़ो इनको, शुद्धता पवित्रता धारण करो। बाप कहते हैं तुम सच्चे आशुक हो एक परमात्मा माशुक है। पतियों का पति परमात्मा परमेश्वर है ना। द्वापर से लेके तुम उसको याद करते आए हो। दुख में आत्मा बाप को याद करती है, यह ही दुख धाम। आत्मा असली शांति धाम की निवासी है, पीछे आई सुख धाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए, हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाबा समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता है। परमात्मा तो एक ही है, हम सब क्या बच्चे हैं? कितनी गहरी बात है। हम सब आत्माएं हैं और हम आत्माओं का पिता परमात्मा है। तुम परमात्मा कैसे हो सकते हो? तुम तो अंडा मांस मच्छी पता नहीं क्या क्या खाते हो, कब्रिस्तान बना रखा है पेट को। मुर्गे डालते रहते हो, उसमें मुर्गे डालते रहते, मुर्गे की बजाय, है ना, मुर्दे डालते रहते हो, कब्रिस्तान बना रखा है पेट को। तो तुम्हारा शरीर परमात्मा कैसे हो सकता है? तुम्हारी आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है? क्या बनाया है वो तुमने परमात्मा को? एक तरफ परमात्मा की महिमा गाते, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा दाम। है? मुर्गा जो है वो भी परमात्मा, और मुर्गे को काट के भून के खा रहे वो भी परमात्मा। खाने वाला भी परमात्मा, भूनने वाला भी परमात्मा। क्या बात करते हैं? हाँ, क्या बात करते? बाबा कहते हैं देव नगरी चौपट राजा, टकेश्वर बाजी और टकेश्वर खाजा।
अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार, झूठ के पीछे भाग रहे। बाबा कहते द्वापर से लेके तुम याद करते आए हो, दुख में आत्मा बाप को याद करती है ना, ये है ही दुख धाम। आत्मा असली शांति धाम के निवासी है, पीछे आई सुख धाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए, हम सो हम का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब आप समझाते हैं आत्मा परमात्मा कैसे हो सकता है? अरे परमात्मा तो एक है, हम उन सबके बच्चे हैं। परमात्मा हमारा पिता है कि महिमा गाते, कितना प्यारी महिमा है। तुम्ही माता तुम्ही पिता तुम्ही बंधु तुम्ही सखा, तमेव माताश्च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, है ना। पितु मात सहायक तो हम स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले। जग का रखवाला कुत्ता बिल्ली कैसे बन सकता है? जग का रखवाला कुत्ता बिल्ली कैसे बन सकता है? सोचने की बात है। अरे हम तो उसके बच्चे हैं। साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ रॉन्ग करते। अब बाबा ने समझाया हम सो का अर्थ ही है हम आत्मा। सतयुग में देवी देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र बने। अब फिर से हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता बनने के लिए ये यथार्थ अर्थ है, वह बिल्कुल रॉन्ग है। बाप कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चल के देखो ना कितने झूठे हो गए हैं। ठगी कितनी करते हैं भगवान के साथ में, कितनी ठगी करते हैं। सचमुच हमारे भक्ति मार्ग में तो भक्ति मार्ग वालों ने बेहाल कर रखा है भगवान को। भोग लगाते हैं, उसी में पानी डाल देते हैं, उसी में चावल डाल देते हैं, उसी में कच्चे डाल देते हैं, उसी में पक्के डाल देते हैं, उसी में हलवा डाल देते हैं, उसी में पूड़ी डाल देते हैं, सब कुछ उसी में। खा लो देवता। हाँ, बेचारी देवियों का तो नवरात्रि में बुरा ही हाल हो जाता है। वो भी पहाड़ पे जाके इसलिए बैठ गई है, उसी में हलवा, उसी में पूड़ी, उसी में सब्जी, और ऊपर से पानी भी उसी में डाल देते। बताओ, और एक ही दिन मिलता है बेचारी को खाने को, पूरा साल भूखी। खा लो हलवा पूड़ी। पूरे साल कोई उसका हलवा पूड़ी नहीं खिलाने जाता, एक ही दिन खा लो। कितनी अंधश्रद्धा है, कितनी अंधश्रद्धा। इतनी सी चुन्नी का टुकड़ा ले जाएंगे, इतनी सी चुन्नी का टुकड़ा। हाल तो देखो, फिर उसको घर में भी नहीं रखेंगे, हमारे पास इकट्ठी करके ले आएंगे। बहन जी आपके काम में आएंगी, बहन जी के काम में आएगी, बहन जी ने पहननी है साड़ियां बना के उसकी। हाँ? अंधेर नगरी चौपट राजा। आंखें बंद करके तुम चलोगे और तुम सोचो खड्डे में गिरो ना, ऐसे होगा? ऐसे होगा? तो भक्ति माना अंधेर नगरी, अंधश्रद्धा की भक्ति। बाबा कहते रावण की मत पर चलकर कितने झूठे हो गए। इसलिए कहावत भी है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण देखो ना, अरे तबीयत खुश हो जाती है श्री लक्ष्मी नारायण के फोटो को देखते ही, उनकी मूर्ति को देखते ही। ना उनके हाथ में शस्त्र है, ना उनके हाथ में अस्त्र है। एक ही तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण है जो सीधे खड़े, टेढ़े भी नहीं खड़े, बिल्कुल सीधे। श्रृंगार देखो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा शरीर ढका हुआ है, कहीं से भी खुला हुआ दिखा दो, कहीं से भी खुला हुआ दिखा दो, कोई अंग खुला हुआ है तो दिखा दो। पूरा ऊपर से लेके लक्ष्मी भी ढकी हुई तो नारायण जी भी ढके हुए हैं, सीधे खड़े हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा। क्या डिविनिटी है, क्या पर्सनैलिटी है। ये है हमारे आदर्श, इनको रखो ना अपने घर में। ये है हमारे आदर्श, ये है हमारे पूज्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण। जहाँ न झूठ है, न छल है, न कपट है। ऐसी दुनिया जहाँ एक धर्म एक राज, बोलो एक धर्म एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, धर्म और राज्य सत्ता भी
एक के हाथ में होती है। ऐसे सतयुग में बाबा को लेके जा रहे हैं। वो है सचखंड, वहां झूठ का नाम निशानी नहीं, यहां तो सच की रत्ती भी नहीं है, सच की रत्ती भी नहीं। फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। सतयुग में दैवी गुण वाले मनुष्य न उनों का है देवता धर्म, पीछे और धर्म हुए तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह तो सर्वगुण संपन्न है ना, सुना। सतयुग में श्री कृष्ण की महिमा है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। कितनी सुंदर महिमा किसी भी देवी देवता की है। श्री रामचंद्र जी की महिमा गाते हैं, केवल क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। और श्री कृष्ण की महिमा सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। राम सीता को तो 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को बाण क्यों दिया ये भी कोई नहीं जानते, हिंसा की बात हो रही है। तुम वो गॉडली स्टूडेंट तो फादर भी हुआ, स्टूडेंट है तो टीचर भी हुआ। फिर तुम बच्चों की सदगति करके वो स्वर्ग में ले जाते हैं, इसलिए तुम्हारा सतगुरु भी हुआ। क्या सुना सबने, फिर से सुनो। बाबा कहते तुम वो गॉडली स्टूडेंट, तुम वो गॉडली स्टूडेंट, तुम्हारा वो फादर भी हुआ, स्टूडेंट है तो टीचर भी हुआ। फिर तुम बच्चों की सदगति करते हैं, सदगति करके स्वर्ग में ले जाते हैं, इसलिए सतगुरु भी हुआ। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही हो गया ना। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी। खुशी रहती है। सच्ची गोपी बने हो, सच्ची गोपी बने हो। अरे हमारी संस्कृति में कहते हैं सच्ची गोपी जो होती है ना, 13 ताले भी होते थे ना श्री कृष्ण की। जब मुरली चलती थी तो ताले टूट करके आ जाते थे, बाहर निकल आती थी। तुम गोपियां बने, अभी अपने कारण ही पूरे नहीं होते। सच्ची गोपी हमारी हिंदू संस्कृति में, भागवत में आता है कि जब श्री कृष्ण की मुरली चलती थी ना, जब श्री कृष्ण की मुरली चलती थी ना तो 13 तालों में बंधी हुई गोपियां भी उनके ताले टूट जाते थे। कौन सी थी वो गोपियां, यही मुरली तो चल रही है। तुम सच्ची गोपी बनोगे तो तुम्हारे ताले टूटेंगे ना। जब तुम सच्ची गोपी बनेंगे तो ताले कहां से टूटेंगे। पहले ताले टूटने चाहिए, पहले गोपी बनना पड़ेगा। पहले गोपी बनोगे तो ताले टूटेंगे ना। पहले कर्म बंधन तोड़ दो फिर बाबा मिल जाए, सो नहीं मिलेगा। पहले तुम गोपी बनोगे तो तुम्हारे कर्म बंधन भी टूट जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी रावण राज्य है, रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज भी अभी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप के द्वारा मिली है। वह बाप ही ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। ज्ञान के सागर से तुम बादल भरकर फिर जाकर के वर्षा करते हो। तुम सब ज्ञान गंगाएं हो ना, तुम्हारी महिमा अपरम अपार है। बाकी पानी के गंगा के स्नान करने से पावन बनता कोई है नहीं है। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं हम पावन बन जाएंगे। बताओ, उसी पानी में 100 बंदे नहा रहे हैं, उसी में तुम पावन बन जाओगे, कैसे बनेंगे, है ना। और आजकल जिनके हर शरीरों में हर प्रकार की बीमारियां भरी पड़ी है ना, हर प्रकार की बीमारियां भरी पड़ी है। बाबा कहते जो चश्मे होते हैं ना, चश्मे का मतलब झरने होते हैं ना, झरने, उनका बहुत पानी का महत्व देते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें है। सतयुग त्रेता में ऐसी भक्ति कोई होती नहीं है। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप कहते बच्चे मैं तुमको पावन बनाने आया हूं, ना। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाने आया हूं। ये एक ही जन्म है, मुझे याद करो।
और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूं, जितना हो सको याद की यात्रा को बढ़ाओ, जितना हो सके बस एक अभ्यास कर ले, पापों का नाश कर ले। तुम्हारे तन को कोई रोक सकता, मन को कोई रोक सकता है? तन को रोक सकता, मन को रोक सकता है ना? गीता ना, गीता ना, तन को चाहे बांध ले प्राणी, मन को बांध ना पाए। अपने अपने मन को देखो, मन बंधे कि टूटे कि तन बंधे? मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन ना जा। अपने मन को देखो, मन दर्पण में झांक के देखो। मैं सच्चा प्यार शिव बाबा से करती हूँ। सृष्टि पर आए हुए सच्चे सतगुरु, सच्चे पातशाह को मेरे मन की आंखों ने पहचाना है। अगर मेरे मन की आंखों ने पहचाना है तो मुझे कोई तन से कोई बांध ले प्राणी, मन से कोई भाग ना पाए। मन से कोई नहीं भाग सकता। मन से उस ईश्वर को याद करो ना, मन मनाओ। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को एक ही तो पाठ पढ़ाया, तन अपने पास रख ले, धन अपने पास रख ले। सुना? तो बाबा कहते ये एक ही जन्म तो है, तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे, तुम्हारी आत्मा से तो प्रधान बन जाएगी। मैं ही पतित पावन हूं ना। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहने की जरूरत नहीं है। जैसे आशिक माशूक को याद करते, एक बार देखा बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते, जिसकी पूजा करते, उनका साक्षात्कार हो जाता है। परंतु बाबा कहते वो सब अल्पकाल के लिए। भक्ति से नीचे उतरते आया महोत्सव का सामने खड़ा है। बाबा कहते ये हाय हाय के बाद फिर जय जयकार हो जाएगी। भारत में रक्त की नदियां बहनी है। अब चारों तरफ तमो प्रधान सब बन गए, फिर सतो प्रधान बनना है। परंतु बनेंगे वही जो कलम पहले देवता बने होंगे। वही आकर के बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे, फिर प्रजा में नंबर 1 पद, नंबरवार पद पा लेंगे। लेकिन जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं ना, अच्छे पुरुषार्थी, वो कदम कदम श्रीमत पर चलकर फिर अच्छा पद पा लेते हैं। हर बात की राय सलाह करके फूक फूक के कदम रखते हैं तो ऊंच पद पा लेते हैं। मैनर्स भी तो बहुत अच्छे चाहिए ना। दैवी गुण भी धारण करने हैं। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अब है सबके आसुरी गुण, क्योंकि पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते बच्चे याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सदियों के गोल्डन एज सच्चा सोना, फिर त्रेता में चांदी की अलाय पड़ती तो कलाएं कम होती जाती है। अब तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब आप आते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। तुम सभी एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। पाठधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उसको पाठधारी ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उसको बेसमझ कहा जाता है। अब बाबा आकर के तुमको कितना समझदार हीरे तुल्य बना रही है, फिर और तुमको कौड़ी जैसा बना देते हैं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। क्या ऐसा पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। सबको मच्छरों सदृश ले जाता हूं। तुम्हारी ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ऐसा बनना है तब तो तुम स्वर्गवासी बनोगे। ऐसा बनोगे तभी तो स्वर्गवासी बनोगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी ये पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण ये भी समझते नहीं कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर इनका प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता,
चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया है। वे चित्र बनाते हैं, उसमें फिर शिव बाबा को गुम कर देते हैं। ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे। सुना, लोगों को पता नहीं कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे। अगर ये पता लग जाए कि स्वर्ग बना रहे तो भीड़ ना लग जाए, हम भी स्वर्ग में चलेंगे, हम भी चलेंगे, है ना। फिर साइन बोर्ड पढ़ो, फिर साइन बोर्ड पढ़ो कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, स्वर्ग में चलना जी। फिर कहाँ स्वर्ग में जाएंगे? फिर दुनिया में क्या कहा? अपने मरे बिना, सही तो कहा उन्होंने, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा, है ना। मरना पड़ेगा तुम्हें। किससे मरना पड़ेगा? अपनी पुरानी दुनिया से मरना पड़ेगा, तभी तुम स्वर्ग में जा सको। दुनिया वाले तो दीदियों को डरा कर रखे हैं, ब्रह्म कुमार वाले तो पति पत्नी को भाई बहन बना देंगे। बना देंगे। तुम बने हुए पहले से ही हो, तुम ही आरती में ही गाते हो, तुम मात पिता बालक तेरे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार दे रहे हैं बाबा आज। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी ना। शिव बाबा से खूब ढेर सारा ज्ञान अंदर भर लो। अभी दे रहा है वो ज्ञान, उसके बाद जाने वाला है। ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। ना, जितना हो सके क्या? याद से ही सच्चा सोना बनना। बाबा की याद से ही सच्चा सोना बनना। श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने। श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने। सचखंड में चलने के लिए बहुत 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 क्या? सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत क्या? बहुत 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 सच्चा बनना है, सच्चा बनना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वाह तुम्हारे ये बैल और चौबारे वही लिख लिख के क्या होगा? ये तुम्हारे खाते वाते सब यही रह जाएंगे, सब यही रह जाएंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? सचखंड में चलने के लिए बहुत 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 सच्चा बनना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। विशेषता देखने का चश्मा पहन,
संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। ना बाबा इस महीने में हमको पूरा पाठ पढ़ा रहे, क्या सबकी देखनी है तो विशेषता देखो। तो आज बाबा ने नहीं विशेषता दिखे तो चश्मा भी दे दिया है ना। विशेषता देखने का चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। एक गीत है अपने बाबा के घर में, विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाते हम, बोलो मेरे संग, पवित्र वन पवित्र वन पवित्र वन। विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाते हम, बोलो मेरे संग, बोलते नहीं, बोलो मेरे संग, पवित्र वन पवित्र वन पवित्र वन। जब शिवरात्रि आती थी ना तो हमारी बहन जी ने सबसे पहले ये गीत हमको तैयार करवाया, सबको संदेश दो, विश्व के परिवर्तक हैं हम, विश्व बदलने का बीड़ा उठाया है हमने, सुना। सबको कहो पवित्र बनना ही पड़ेगा, नहीं बनोगे तो बीमारियां बना देगी तुमको, समय बना देगा तुमको, सुना, परिस्थितियां बना देगी तुमको। जब कोरोना फैलाता था तो मोह भी छूट गया था लोगों का। बाबा ने एक मुरली चलाई थी, बाबा ने कहा था बाबा चाहे तो 1 सेकंड में सबको पवित्र बना के सतयुग लेके जा सकता है। समय ऐसा आएगा लेके तो वो पवित्र बना के ही जाएगा तुमको, गंदा तो लेके जाएगा ही नहीं, लेकिन समय ऐसा आएगा जो तुमको बाबा 1 सेकंड में पवित्र बना देगा। कैसे बनाएगा? जब एड्स की बीमारी निकली थी ना तो लोग डरने लग गए थे एक दूसरे को छूने, छूना भी पाप है। कोरोना आया तुम्हारे लिए, एड्स वेड्स छोड़ो, तुम्हारे लिए तो कोरोना आया, उसने सारे विकार दिखा दिए ना, सारे विकार दिखा दिए ना, कैसे छूटे लोगों के। काम भी छूट गया, क्रोध भी छूट गया, लोभ भी छूट गया, सोना भी ले लो, चांदी भी ले लो, हीरा भी ले लो, मोती भी ले लो, हमको जान दे दो, ना। अहंकार भी छूट गया, बड़े अस्पताल में एक बेड दे दो, कौन नहीं दे दो, रिश्तेदार भी छूट गए, मोह छूट गया, रिश्तेदार भी छूट गए। काहे का तुम किसको लेके चल रहे हो? इसलिए समय आपको पवित्र बनावे, समय आपको सुधारे, उससे पहले खुद ही सुधर जाओ, खुद ही पवित्र बन जाओ, है ना। बाबा कहते हैं विश्व के परिवर्तक हम, एक दो के साथ संबंध लिख लिया, विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। एक दो के साथ संबंध संपर्क में आते हुए हर एक की विशेषता देखो, बस ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब अच्छे। अरे 500 साल पहले कबीर जी कह गए थे, बुरा जो देखन में चला बुरा ना देखा कोई, और जब दिल खोजा अपना गुस्सा बुरा ना कोई। तो अपने आप को देखो ना, रोज सास बुरी, दुरानी बेटी, जेठ बुरा, जिठानी बुरी, फलाना बुरा, अड़ोसी बुरा, पड़ोसी बुरा, कोई बुरा नहीं है क्या? जो हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। हाँ, ये भी ना बात, ताली हो जाओ। मैं अच्छा तो जग अच्छा, सुना। कबीर के 2 ही पक्के कर लो, कितने अच्छे, एक एक लाली देखन में चला, लाली देखन में चला जीत दे, लाली मेरे लाल की जित देखूं दलाल, लाली देखन में चला मैं भी लाल बनो ना, शिव बाबा के लाल बनो ना। विशेषता देखने का चश्मा पहन, विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हुए एक दूसरे की विशेषता देखो।
विशेषता देखने की दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी से चश्मे की है ना, तो विशेषता देखने का चश्मा पहन लो, दूसरा कुछ दिखाई ना देवे। जैसे लाल चश्मा पहन ले तो हरा भी लाल दिखाई देता है, तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। स्लोगन, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से, बहुत सुंदर स्लोगन है, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो, तो वेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। सुना, वेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। प्यारे बाप दादा का अव्यक्त इशारा, एकाग्रता और दृढ़ता ही सहज सफलता की चाबी है। एक ध्यान टिका लो बस, एक तू ही है, तू ही है, तू ही है ना। पुराने बहन भाई जब बाबा के बच्चे बनते थे ना, क्या कहते थे, यही है गीत और शिवरात्रि पे बजता था निजा दीदी, बड़ा गाते थे हम उस समय। ये ज्योति सा बिंदु कितना है न्यारा, कितना है प्यारा, ये ब्रह्मा के बाबा, ये विष्णु के बाबा, ये बाबा के बाबा, यही है, यही है, यही है, यही। झंडे पे गीत बजता है। ये वो ज्योति बिंदु है, सबकी आंखों में बसने वाला ज्योति बिंदु है। सुना, यही है। मन पक्का करे, विश्वास करे, टिकाओ अपने मन को। इसके अलावा दूसरी कोई जगह नहीं है। यही विष्णु के बाबा है, यही शंकर के बाबा है, यही बाबा के बाबा है। ये ज्योति बिंदु कितना अट्रैक्टिव है, कितना प्यारा है, कितना न्यारा है। एकाग्रता और दृढ़ता ही सहज सफलता की चाबी है। जहां अनेक श्रेष्ठ आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वहां श्रेष्ठता और स्पष्टता के साथ सफलता समाई हुई है। दृढ़ता की निशानी ही सफलता है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता ना हो, ये हो ही नहीं सकता, है ना। जहां दृढ़ता हो वहां सफलता ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आज का स्वमान, मैं अशरीरी तपस्वी आत्मा हूं, डिटैच ऑफ द बॉडी, शरीर से न्यारी, आई भी अकेली थी और जाना भी अकेले है। लेके आए ये घर, ये द्वार, ये संसार, हाँ लेके आए। कितना गुमान है इंसान को। शरीर भी अपना नहीं है तो भी नशा देखो सातवें आसमान पे। शरीर भी किसी और ने बना के दिया, नाम भी अपने मनपसंद नहीं रख पाए, नाम भी किसी और ने दिया, है ना। और उसको चेंज करवाओ तो कितनी आफत है। अगर अपने मनपसंद नाम रखना हो ना तो कितनी आफत है। उसको अपने नाम पसंद रख भी नहीं सकते, अपने मनपसंद कोई नाम रखना चाहे। शरीर भी किसी और ने दिया, नाम भी किसी और ने दिया, सुना, लड्डू भी किसी और ने खिलाए, हमारे नाम पे सब खा गए, हमको एक भी नहीं दिया, हम देखते रह गए, ऐसे ही जी भी निकालते रह गए, है ना कि नहीं। हमारे नाम की मिठाई आई, हमने खाई ना, ना उसको ना खिलाना, खा गए सारे। हमारे नाम के वस्त्र आए, खिलौने आए, जब तक हमको समझ आई तब तक खिलौने भी चले गए किसी और के पास, कपड़े भी चले गए किसी और के पास, जब तक हमें समझ आई तब तक। फिर किस चीज का गुमान कर रहे हो।
मैं अशरीरी आत्मा, तपस्वी आत्मा हूँ, आई भी अकेली थी और जाना भी अकेले है मुझे। अशरीरी, टच ऑफ द बॉडी, न देह याद आवे न देहधारी याद आवे। मैं अपने अशरीरी तपस्वी स्वरूप को धारण करने के लिए, चिंतन क्या है आज का, अपने अशरीरी तपस्वी स्वरूप को धारण करने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, किन बातों का अटेंशन रखें। योगाभ्यास। मैं अशरीरी तपस्वी आत्मा हूं, मेरे यादगार तपस्वी स्वरूप का भक्त लोग मंदिर में विशेष गायन और पूजन कर रहे हैं। मेरे यादगार तपस्वी स्वरूप का भगत लोग मंदिर में विशेष गायन और पूजन कर रहे हैं। मैं तपस्वी आत्मा अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से संसार से तमो प्रधानता को समाप्त कर रहा हूं। ओम शांति शांति शांति। पवित्र बन पवित्र